Friends, today we are going to start chapter 3 heredity and genetics class 10th। अभी हमने इसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसमें पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना था मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। ओके, देन वी स्टार्ट। हमने पहले पार्ट में क्रोमोसोम्स, वेरिएशंस, जीन्स, कुछ टर्म्स देख लिए थे हमने, ठीक है, जिसमें अलील, डोमिनेंट, रेसेसिव अलील क्या होते हैं, है ना, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमिजाइगस कंडीशन हमने ये देख लिया था। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। देखिए, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया था। अब पढ़ेंगे हम मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे बोल रहे हैं हम? जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं पेरेंट्स के बीच में, है ना, किसके, सिंगल ट्रेट की, एक ही लक्षण के या फीचर के प्लांट्स में यदि हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट जनरेशन जो हमें मिलेगी उसे बोलेंगे हम F1। ओके, इसमें सिर्फ एक ही गुण होगा। जब हम देखें, जैसे TT, कैपिटल TT डिनोट करता है किसको? टॉल को, और स्मॉल t डिनोट करते हैं ड्वार्फ को। तो हम देखें, यदि इसके गैमेट्स, यदि हमने ऐसे गैमेट्स लिख लिए हैं अलग, ये गैमेट्स है, यदि हम उनका क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो कैपिटल T स्मॉल t के साथ जाएगा और इधर कैपिटल T स्मॉल t के साथ जाएगा, और दोनों स्मॉल t कैपिटल T के साथ जाएंगे। ओके, हमें जो प्रोजेनी मिले हैं वो सभी कैसे हैं? टॉल हैं, जबकि इनका जो यदि हम देखें ये डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रभावी होंगे, और ये स्मॉल टी है रेसेसिव कैरेक्टर को शो करे, कंडीशन को शो करेगा, ठीक है। अब देखिए, 2 ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन अलाउज टू सेल्फ पॉलिनेशन। अभी ये 2 प्रोजेनी है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होगा? तो हमें देखिए क्या मिलेगा? टॉल 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 ड्वार्फ। यदि हमने देखा क्रॉसिंग ओवर किससे करवाना है, एक बार इससे और एक बार कैपिटल टी से, स्मॉल टी का दोनों किससे करवाएंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी से, ठीक है। यदि हम देखें इसका रेशियो, यदि हम देखेंगे तो फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो 3:1 निकल कर आएगा, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा, ठीक है। फिनोटाइपिक मीन्स जो हमें शो हो रहा है, ठीक है, हमें टॉल जो है वो 3 टाइम्स शो हो रहा है और ड्वार्फ 1 टाइम। ओके, देन डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखने को मिलेगा? मतलब हम इसमें पहले हमने सिंगल ट्रेड का हमने करवाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 फीचर्स लेंगे या 2 ट्रेड। यदि हम पेरेंट्स के जो फीचर्स है वाई, ये किसको शो करता है? येलो, और कैपिटल R राउंड को, जो कि येलो है और राउंड है, और जबकि ये स्मॉल फ्लावर्स होंगे, मटर के दाने होंगे, और R किसको? रिंकल को करेंगे, ठीक है। अब यदि हम देखें, थोड़े कम येलो होंगे जो स्मॉल वाले हैं, ठीक है। अब येलो और R राउंड होंगे, और ये स्मॉल R किसको कर रहे हैं? रिंकल्ड को, जबकि ये वाले ग्रीन को करेंगे शो, ये वाले जो स्मॉल वाई है ग्रीन को शो करेंगे। यदि हम इसमें क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं इनकी गैमेट्स में, तो देखिए हमें क्या शो हो रहा है? येलो राउंड, वाई R, तो येलो राउंड। तो पता है F1 में जो कंडीशन होती है वो डोमिनेंट होती है, जबकि जो रेसेसिव होती है वो अप्रभावी होता है, ठीक है। जो ये स्मॉल R होगा वो अप्रभावी होगा, जबकि जो कैपिटल होगा वो प्रभावी होगा, हिंदी में यदि हम देखें तो, ठीक है। अब पेरेंट, अब हम नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे? ये जो हमें प्रोजेनी मिले हैं F1 में, है ना, फर्स्ट जनरेशन में, फिर हमको सेकंड में यदि हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो हमें 4 गैमेट्स मिलते हैं, ठीक है। ये 4 गैमेट्स मिलेंगे हमको, फिर हम इनका करवाएंगे। जब इस कैपिटल Y का इन दोनों में हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो हमें 4 गैमेट्स मिलते हैं, इधर इसका भी इसमें करवाएंगे तो। अब देखिए, पुनेट स्क्वायर, यदि हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो हम इधर फादर का और इधर मदर का गैमेट्स लिखते हैं। फिर यदि हम इसमें करवाएंगे तो हमें जो फिनोटाइपिक मिलेगा, आप इसको करके देखिएगा, बहुत इजी होता है ये पुनेट स्क्वायर बनाना। जो फिनोटाइपिक है वो 9:3:3:1 निकलेगा। जो येलो और राउंड है ना, वो 9 होंगे, और जो ये ट्रायंगल शेप में येलो रिंकल्ड है वो 3 होंगे। फिर ग्रीन राउंड 3 मिलेंगे हमको, ग्रीन रिंकल्स 1 मिलेंगे। ये जो फिजिकली शो होंगे कैरेक्टर हमको, है ना, फिनोटाइपिक में आते हैं। ओके, अब देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, कुछ नियम में 3 नियम दिए थे उन्होंने मेजरली,
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का इस नियम में ये है कि जो पेरेंट्स का जो प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है वो आगे चल के फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं दिखेगा, पर दूसरे जनरेशन में हमें शो होता है। जो फर्स्ट जनरेशन में जो होता है वो डोमिनेंट होता है ना, वो प्रभावी गुण होगा, और जबकि जो हमें शो नहीं हो रहा है वो हमें सेकंड जनरेशन में शो होता है। ठीक है, देखिए, व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर, जब पेरेंट्स के प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट आर क्रॉस टुगेदर, मतलब जैसे कि जब माता पिता किसी एक ट्रेट को क्रॉसिंग होती है तो उसमें क्या होगा, कौन सा उनका वो जो उनके अंदर जो गुण है वो फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं होगा, जबकि उनकी संतान से आने वाली जनरेशन जो होगी उसमें शो होगा। ऐसा मेंडल का कहना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस विच अपेयर इन F1 हाइब्रिड आर डोमिनेंट होगा, F1 में डोमिनेंट होगा, और जो F1 में रेसेसिव है वो हमको, जो अपेयर नहीं होगा उसे तो रेसेसिव बोलेंगे, लेकिन आगे चल के वो हमको शो होगा सेकंड जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, अब देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्ड से ही हमें पता चलता है, मतलब अलग होना। किस चीज़ का अलग होना, अभी हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओनली वन ऑफ द टू जीन कॉपीज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड ईच गैमेट दैट इट मेक्स एंड द जीन कॉपीज इज रैंडम। इसके अनुसार जब हम 2 जीन की कॉपीज देखते हैं ऑर्गन में यदि होती है तो वो ईच गैमेट में क्या बनाती है, एक दूसरे की कॉपी बनाती है, एंड द पेयर विदाउट मिक्सिंग और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सिंस ईच गैमेट इज प्योर फॉर कैरेक्टर, द लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब जब हम देखते हैं, जब पेरेंट्स में यदि हम क्रोमोसोम्स लेते हैं तो एक का अलग होना रहता है, मतलब तो वो कौन सा क्रोमोसोम अलग होगा, जो अच्छे वाले गुण होंगे वही आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि जो कम प्रभाव वाले होते हैं जैसे रेसेसिव वो घटते चले जाते हैं, तो इसे बोलेंगे सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एलील्स होते हैं, उसमें एलीलिक पेयर जिसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, उसमें से एक ही एलील आगे आता है। जैसे फादर में से एक अलील पेयर आएगा, जबकि मदर में से एक अलील पेयर आता है। इसी तरह से क्या होगा, ईच गैमेट रिसीव 1 अलील फ्रॉम ईच एलिलिक पेयर। एलिलिक पेयर मतलब क्रोमोसोम्स का जो एक पेयर रहता है उसमें से सिर्फ एक ही पेयर गैमेट्स में आता है। द असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट। उसी तरीके से क्या होगा, जो गैमेट होगा वो कैसे फॉर्म होगा, इंडिपेंडेंट होगा उसके पेरेंटल के कॉम्बिनेशन से, यूनिक होगा। हम देखेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो हम ये जो लाइन लिखी है उसका हम मतलब समझेंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो 22 पेयर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और जो 23rd पेयर होता है उसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। तो ये जो 23rd पेयर होता है ना, फीमेल में तो होता है XX और मेल में होता है XY। जब इनसे कोई कैरेक्टर लिंक हो जाए, है ना, और इनहेरिट हो जाए, है ना, तो उसे बोलेंगे हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब वो कैरेक्टर क्या रहता है और इनसे क्या डिजीज होती है हमको, ठीक है, हम ये देखेंगे। जीन्स ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द सेक्स, ना कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि विच आर नॉट रिलेटेड, जो सेक्स ऑर्गेनिज्म से रिलेट नहीं होते लेकिन फिर भी वो सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेट हो जाते हैं, मतलब अपना बसेरा कर लेते हैं क्रोमोसोम पर। तो दीज आर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर शो करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अलील ऑन सेक्स क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब वो अलील मतलब जो क्रोमोसोम है उस पर, क्रोमोसोम के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसे हम अलील बोलते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम पर होगा वो प्रेजेंस होगा वो कैरेक्टर, तो उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इट मे बी एक्स क्रोमोसोम और इट मे बी वाई क्रोमोसोम। अब हम देखेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, जो कि पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में 2 तरह के कैरेक्टर देखे जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किस तरह की डिजीज़ होती है, ये कलर से रिलेटेड होती है, जिसमें हमको रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और जो हीमोफीलिया है, इसमें हीमो से तो पता चल रहा है, ब्लड, फीलिया मीन्स ये है कि जो ब्लड है, जैसे किसी का कट लग जाना है ना, तो उससे क्या होगा, वो जो ब्लड है वो ब्लड को हम क्या नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, हम नहीं, मतलब ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है,
स्टूडेंट फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अब देखिए, दिस डिजीज आर कॉज बाय रेसेसिव अलील्स लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जब ये डिजीज जब ही होगी जब ये रेसेसिव अलील्स पे लोकेट होंगे। रेसेसिव मत मीन्स जब वो अप्रभावी होगी या कैरियर के रूप में। मोस्टली मेल सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज एंड फीमेल आर रेयरली अफेक्ट। मतलब इससे ज़्यादातर मेल्स ही अफेक्ट होते हैं, फीमेल इतना अफेक्ट नहीं होती है। अब देखेंगे सबसे पहला कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में देखिए, अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ये मैंने अभी आपको बताया था। हीमोफीलिया, जो कि एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देती है या फिर पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, जिसे हीमोफीलिया बोलते हैं। ये जो हीमोफीलिया डिजीज़ है वो किसमें, जो रॉयल फैमिली थी, क्वीन विक्टोरिया, उनको हुई थी। उनको होने के कारण, उनके चलते उनके जो वंश थे उनकी जो फैमिली थी उसमें अधिकतर मेल्स की क्या हो रही थी, डेथ हो गई थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी कट ना लगे, इसमें डेथ तक हो जाती है। हीमोफीलिया इन फीमेल्स दे एक्ट एज कैरियर। मैंने बोला था ना, फीमेल में ये कैरियर की तरह एक्ट करती है, जबकि जो ये ट्रांसफ़र करती है डिजीज़ को। एंड दे म्यूटेट जीन टू देयर सन्स, है ना। और ये जीन्स को किसमें म्यूटेट कर देती हैं, अपने सन्स को। अब देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, मतलब किस तरीके से इनहेरिट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे, दोनों को ही हम इसमें समझेंगे, कलर ब्लाइंडनेस या तो फिर हीमोफीलिया, दोनों भी हो सकते हैं, सेम ही इसका वो बनेगा। तो देखिए, एक्स क्रोमोसोम के दो हम लेंगे अलील, जिसमें देखिए एक्स नॉर्मल, एक्स ये जो डिनोट करेंगे हम वो रहेगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए अलील, ठीक है। अब ये देखिए, फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे पेरेंट्स की गैमेट्स है X0 और ये नॉर्मल फादर, जिनमें भी कोई कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया कैरेक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ कैरियर है मदर। अभी देखिए, एक्स जब यदि हम इसका पुनेट, ये क्रॉसिंग ओवर तो आप रहने दे दीजिए, सबसे आप पुनेट स्क्वायर देख लीजिए, ये बहुत इजी हो जाएगा देखना। देखिए, ये मदर के गैमेट से, ये फादर के स्पर्म है, जबकि हम इनका क्रॉसिंग ओवर देखते थे X0X, XY, XX, XY। यदि हम देखें तो ये जो XX है ये कैरियर शो करती हैं, ठीक है। जैसे 50% प्रोजेनी नॉर्मल, देखिए 50% नॉर्मल रहेगी, जबकि 25 प्रोजेनी कैरियर जो रहेगी डॉटर रहेंगी। ये देखिए, जो 1 को शो करता है वो डॉटर रहती हैं, सॉरी डॉटर कैरियर का शो करती हैं, है ना। जो पुत्री होगी वो कैरियर होगी, वाहक का काम करेगी, जबकि 25% प्रोजेनी जो रहेगी वो कलर ब्लाइंडनेस, जो कि सन में होगा, क्योंकि ये तो वाई में तो होगा नहीं ना। तो एक्स ओ हम क्या होगा, एक में ही यदि हो गया, डॉटर में होने के लिए दोनों में होना चाहिए, दोनों एलील पे शो होना चाहिए कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया का, ठीक है। लेकिन इसमें एक में ही होगा, तो इससे जो मेल है वो कैरेक्टर शो हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस की। हम सेकंड स्टेज देखेंगे इसकी। तो अब पहले कैरियर मदर थी, अब कैरियर फादर होंगे कलर ब्लाइंडनेस के, ठीक है। तो अब ये गैमेट्स हमने देखे, तेरी अभी इसका पुनेट स्क्वायर देखते हैं। तो हमको जो डॉटर जो रहेंगी वो कैरियर होंगी, जबकि सन क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, यदि फादर कैरियर होते हैं तो, ठीक है। अब ये देखिए, डॉटर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बट विथ नॉर्मल विजन। जो डॉटर होगी वो उनको अच्छे से दिखाई देगी। ये जो डॉटर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगी, कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बट विथ नॉर्मल विजन, इनका विजन नॉर्मल ही होगा, ठीक है। इनमें कोई डिजीज़ नहीं होगी कलर ब्लाइंडनेस को लेकर, जबकि जब फादर कैरियर होते हैं तो सन्स नॉर्मल होते हैं। नन ऑफ द चिल्ड्रन आर कलर ब्लाइंड बट डॉटर आर कैरियर्स ऑफ द डिफेक्टिव अलील्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें जो आपको समझना था वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे।